बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर वीडियो लिंक ऑनलाइन क्लास ग्रेड 8 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ डेट 10th ऑफ अगस्त 2021। ओपन पेज नंबर 4। हम लोग जो अपना ये नया लेसन शुरू किया था, इसकी आधी रीडिंग हमने कर ली थी और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए थे। अब हम रिमेनिंग रीडिंग और रिमेनिंग काम इसका कवर करेंगे। तो अब हमारे पास हेडिंग है द मून की। मून का मतलब क्या होता है? चांद। Our moon seems to shine, but it is only like a mirror reflecting the light of the sun. चांद जो है वो चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन वो सिर्फ क्या है, सूरज की रोशनी होती है, उससे अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। We all know that the moon seems to change depending on the time of the month. हम सब ये बात जानते हैं अच्छे से कि चांद जो है वो डिपेंड करता है महीने की तारीखों पे, वो चेंज होता रहता है। इट डज नॉट चेंज ऑफ कोर्स बट अपीयर्स टू डू सो बिकॉज ऑफ द शैडो ऑफ द अर्थ क्रॉसेस इट। अब वो खुद तो कुछ नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे गर्दिश करता जाता है वैसे वैसे ही उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है और हमें ज़मीन से वो कभी क्रिसेंट दिखाई देता है, कभी फुल मून दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे चांद की तस्वीर आपको नजर आ रही है। वी कैन सी सम ऑफ द मून विद द नेकेड आई एंड इवन बेटर विद अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर्स वी कैन सी माउंटेन्स एंड सीज। इट इज बेस्ट टू लुक एट द फुल मून टू सी द फॉर्मेशन ऑन इट। हम जब चांद को अपनी आंख से देखते हैं, उससे ज़्यादा बेहतर हम दूरबीन से देख सकते हैं। और जब आप दूरबीन से देखेंगे तो आपको बड़े बड़े पहाड़ नजर आएंगे, जैसे कि समंदर है वहाँ पे। और सबसे अच्छा चांद आपको तभी नजर आता है जब फुल मून होता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी पेज नंबर 5 पे, फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ मून का मतलब क्या है मैं आपको बताती चलूँ। जैसे यहाँ पे नीचे पिक्चर है आपके पास कि पहले फुल मून होता है, ठीक है, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है और कैसे हमें वो नज़र आता है। हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा, चूंकि सूरज की रोशनी उस पर इतनी पड़ती है, उस हिसाब से हमें वो दिखता है। द मून गोज राउंड द अर्थ वंस इन 28 days। चांद जो है वो सूरज की गिर्द गर्दिश करता है 28 दिनों में। वंस इन दिस पीरियड द अर्थ, द मून एंड द सन आर इन अ लाइन। और एक दफ़ा ऐसा होता है कि चांद, सूरज और ज़मीन एक ही लाइन में होते हैं। If the moon is between the earth and sun, there will be no light to reflect, so that we say there is no moon. Sometimes we can see a little ring of light round the edge of the moon, which we call moonshine. When the new moon appears on the horizon, it is a thin crescent shape. A week later, the moon will be at right angles to the earth and sun, so that we see half of it shining. A week later, still the moon, the earth and the sun are in line again, so that the whole face of the moon is lit up. We say that this is a full moon. Another week and the moon is at right angles to the earth sun line, so that we see a half moon again. A week later, the moon will have waned, reduced to a crescent again. In between these points, we see more and more of the moon until it is full, and less until there is no moon. अब यहाँ पे आपको पैराग्राफ में क्या समझाया जा रहा है कि पहले आपको कैसे नज़र आता है, एक क्रीसेंट नज़र आता है, यानी कि जिसको हम पहली तारीख का चांद बोलते हैं इस्लामी तारीखों में। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है, वो हाफ से होके फुल मून बन जाता है। और फुल मून होने के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता गुम हो जाता है। वो गुम कहीं नहीं होता। फ़र्क क्या होता है, क्योंकि वो जब ज़मीन के गिर्द चक्कर लगा रहा होता है, सूरज की रोशनी वैसे वैसे उस पर पड़ती जाती है और एक टाइम आता है कि चांद पर कोई रोशनी नहीं पड़ती, तो हमें लगता है कि चांद गुम हो गया। चांद गुम कहीं नहीं होता, बस सूरज की रोशनी उस पर नहीं पड़ रही होती। अब आ जाते हैं पेज नंबर 6 के ऊपर, इक्लिप्सिस। इक्लिप्सिस देखिए क्या है। These occur when 3 heavenly bodies come into line so that one blocks out the other, जिसको हम सूरज गिरन या चांद गिरन भी बोलते हैं। अब ये होता क्यों है? जब तीनों बॉडीज एक ही लाइन में होती हैं और एक दूसरे का रास्ता ब्लॉक कर रही होती हैं। फॉर अस इट कंसर्न्स ओनली द सन, द मून एंड द अर्थ इटसेल्फ। द मोस्ट ड्रामेटिक इज द सोलर इक्लिप्स। अब चांद गिरन इतना इफेक्ट नहीं करता जितना कि सूरज गिरन हमें इफेक्ट करता है। व्हेन द मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जब
चांद आ जाता है सूरज और जमीन के दौरान, इट ब्लॉकेड इट आउट, यानी कि जब रोशनी को ब्लॉक करता है, समटाइम्स इट इज ओनली अ पार्शियल इक्लिप्स सो दैट द सन सीम्स टू हैव अ बाइट टेकन आउट ऑफ इट। कभी कभी ऐसा लगता है, यानी वो आधा ब्लॉक करता है सिर्फ और सिर्फ चांद, तो हमें लगता है कि भाई आधा सूरज हमें दिख रहा है और आधी रोशनी हमारे पास आ रही है। इट इज ओनली बट इन फुल इक्लिप्स द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द मून, और जब पूरा सूरज गिरन होता है तो सूरज जो है वो चांद के पीछे बिल्कुल छुप सा जाता है, एंड डार्कनेस फॉल ऑन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर द इक्लिप्स इज बीइंग टेकन प्लेस। यानी कि जब चांद जो है वो सूरज के आगे आ जाता है जमीन की रोशनी रोकते हुए, तो बिल्कुल ही अंधेरा सा हो जाता है जमीन के उस हिस्से में जहां वो हो रहा होता है। When the eclipse is full and the sun is completely blotted out, you can often see with a telescope great flames leaping up hundreds of miles into the air. अगर आप इस इक्लिप्स को टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारी फ्लेमिंग, यानी कि हम जानते हैं कि सन क्या है, वहाँ पे बहुत सारी फ्लेमिंग गैसेस हैं, जलता हुआ सूरज होता है, हमें वहाँ पे शोले नज़र आते हैं। These are called solar flares and are there from the sun at all times. अब ये जो शोले होते हैं इनको सोलर फ्लेयर्स बोला जाता है और सूरज पर ये हमेशा ही होते हैं। But as its light is so brightly they cannot be seen except in an eclipse. In a lunar eclipse, अब हमने क्या पढ़ा ऊपर सूरज गिरन के बारे में, अब हम चांद गिरन के बारे में बात करने जा रहे हैं। The earth comes between the moon and the sun and throws a shadow across the moon. हमने पिछले पैराग्राफ में क्या पढ़ा, फेजेस ऑफ मून में हमने क्या पढ़ा कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती है। चांद जो है वो किससे रोशनी लेता है, वो सूरज से लेता है। अब जब सूरज जमीन और चांद के दरमियान आएगी तो क्या होगा, देखिए हमें लगता है कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में शो किया जा रहा है। The solar eclipse was and still is very much feared by some people. सूरज गिरहण पहले भी और आज भी लोगों को उससे बहुत डर लगता है। Even animals seems affected as a strange silence falls on the land. जानवर, हमने ये चीज़ शुरू से पढ़ी है कि जानवर जो हैं, जो भी कुदरती आफत आने वाली होती हैं, वो बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं। तो जब सूरज गिरहण हो रहा होता है तब भी ये होमवर्क किया गया है कि जानवर भी बहुत खामोशी से ज़मीन के किसी न किसी हिस्से में छुप से जाते हैं। बर्ड्स गो टू रूस्ट एंड एनिमल्स टू स्लीप। जानवर अपने अपने घोंसलों को चले जाते हैं और क्या कहते हैं, जो यहाँ वहाँ जंगली जानवर होते हैं वो सो जाया करते हैं। और टोटल इक्लिप्स लास्ट ओनली अ फ्यू मिनट्स एंड देन द शैडो बिगन टू मूव अवे। जब पूरा सूरज गिरहण होता है तो वो कुछ ही मिनटों का होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो छटने लगता है। इक्लिप्सेस कैन बी सीन ओनली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन एनी ओकेजन। अब जो भी चांद या सूरज ग्रहण होते हैं वो पूरी दुनिया में नजर नहीं आते, वो किसी न किसी एक हिस्से में पर्टिकुलर रीजन में नजर आते हैं। बट एस्ट्रोनॉमर्स कैन फोरकास्ट वेरी एग्जैक्टली व्हेन दे विल टेक प्लेस। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स जो है वो पहले ही इस चीज़ की पता लगा लेते हैं कि कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है। When the earth comes between the sun and the moon, it casts its shadow on the moon, causing a lunar eclipse. The lunar eclipse occurs only during the full moon phases. During a total lunar eclipse, the Earth's circular shadow can be seen moving slowly across the disk of the full moon. When totally eclipsed, the moon is completely within the Earth's shadow. A total eclipse of the moon can last up to 4 hours and can be seen from the side of the earth facing the moon. अब चांद गिरहण कब होता है, देखिए हमें पिक्चर में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि चांद गिरहण कब होता है, जब सूरज और चांद के दरमियान जमीन आ जाती है। अब देखिए हमने पिछले पैराग्राफ में क्या पढ़ा, मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रही हूँ कि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, चांद सूरज से रोशनी लेता है। अब चूंकि जब जमीन बीच में आ जाएगी तो चांद बिल्कुल ही बेमायने सा लगने लगेगा। अब देखें हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखिएगा। हाउ हैव द हबल एंड चंद्रा टेलीस्कोप्स हेल्प साइंटिस्ट फाइंड आउट मोर अबाउट दीज टेलीस्कोप्स। आंसर है हबल्स हैज हेल्प साइंटिस्ट लर्न अबाउट अवर सोलर सिस्टम। Hubble even discovered moons around Pluto and that had not been seen before. The telescope has that helped scientists understand how planets
एंड गैलेक्सीज कंटेन्स बिलियंस ऑफ स्टार्स। अब हमसे क्या पूछ रहे थे कि हबल ने क्या मदद की साइंटिस्ट की, तो वो हमें बता रहे हैं कि ऑब्वियसली स्पेस में जाना बहुत मुश्किल है, तो हबल टेलीस्कोप और चंद्रा टेलीस्कोप जो है उन्होंने हमें गैलेक्सी के बारे में बताया, प्लैनेट्स के बारे में बताया और नए जो डिफरेंट चांद है उनके बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेक अ चार्ट शोइंग द मेजर सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स इन द लास्ट 1 ईयर, कलेक्ट सम फोटोग्राफ्स फॉर अ क्लास डिस्प्ले। अब ये काम जो है आपने खुद से करना है, ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपने अपनी वर्कबुक में नहीं करना है। आपने एक चार्ट बनाना है जिसमें आप गूगल की मदद लेकर इस साल के सूरज और चांद गिरन का एक चार्ट बनाइए। ये काम जैसा आपको समझाया पढ़ाया गया आपको ऐसा ही करना है। काइंडली सबमिट योर वर्क असाइनमेंट ऑन सैटरडे 14 अगस्त 2021। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।